यदि आप भी गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं, गुजरात के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी में रहकर किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की भर्ती परीक्षा के अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई इंग्लिश स्टेनोग्राफर की भर्ती परीक्षा से जुड़ी कंप्लीट जानकारी आज के अपने इस वीडियो में दूंगा। इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अच्छे से डीपली जानकारी मैं आपको एंड तक अपने इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखते रहें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सरकारी जॉब साथी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मनीष। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में गुजरात हाई कोर्ट यानी गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद 16 ने अपने अधीनस्थ न्यायालयों यानी अपने लोअर कोर्टों में तथा अपने गुजरात राज्य के औद्योगिक एवं श्रम न्यायालयों यानी अपने इंडस्ट्रियल और लेबर कोर्ट्स में इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड व थर्ड की पोस्ट के लिए जो है भर्ती निकाली है, जिसके तहत फ्रेंड्स इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड व थर्ड की पोस्ट के लिए लोअर कोर्ट्स में और गुजरात स्टेट की औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय में जो है ये भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है जो फ्रेंड्स वो फिल होना शुरू हो गए हैं। आपको यदि आप भी इन पोस्टों के लिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, गुजरात हाई कोर्ट की इन कोर्ट्सों में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको फिल करना होगा। आपको ऑनलाइन मोड में ही जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कराना है। ऑफलाइन मोड में यदि आप कराते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन मोड में ही जो है आवेदन जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना है। तो देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया ही इसके लिए आपको अपनानी होगी। आपको जो है गुजरात हाई कोर्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है इन पोस्टों के लिए जो है वो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे सबमिट करा सकते हैं। हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है hc-ojas.gujarat.gov.in पर क्लिक करें आप, वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के जरिए आप जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ से फिल कर सकते हैं और वहीं सबमिट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड थर्ड की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो ओपनिंग डेट है वो शुरू हो चुकी है। 6 मई 2024 से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। वहीं इसकी जो लास्ट डेट रहेगी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने की हाईकोर्ट की वेबसाइट पे, वो रहेगी 26 मई 2024 को रात्रि 12 बजे तक ही आप इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा पाएंगे। उसके बाद में किसी प्रकार का कोई चांस जो है वो आपको हाई कोर्ट द्वारा जो है वो इन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का फिल करने का नहीं दिया जाएगा। तो हमारी फ्रेंड्स आपसे यही एडवाइस है, यदि आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 6 मई से 26 मई से पहले पहले ही जो है इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा दें। इसके बाद में किसी प्रकार का कोई चांस जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से आपको नहीं दिया जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट की जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो टोटली जो है वो क्लोज़ कर दी जाएगी, ताकि जिससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 26 मई के बाद नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आप 26 मई का वेट करे बिना ही पहले पहले ही आप इसके लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें, ताकि आपको नेट व सर्वर जैसी किसी प्रकार की कोई समस्या की भी परेशानी का भी सामना जो है वो नहीं करना पड़े। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, चलिए गुजरात हाई कोर्ट ने इन पोस्टों के लिए टोटल कितनी पोस्ट हैं वो निकाली हैं। तो देखिए, गुजरात उच्च न्यायालय ने जो है 244 प्लस एक टोटल 245 पोस्ट जो हैं वो अपने अधीनस्थ और औद्योगिक एवं श्रम न्यायालयों में इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड व थर्ड के लिए जो है वो पोस्ट निकाली है। तो वहीं हम बात करते हैं कि सबसे पहले अपने लोअर कोर्ट में यानी अपने अधीनस्थ न्यायालय में गुजरात हाई कोर्ट ने जो है इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए कितनी पोस्ट निकाली है। तो देखिए, अधीनस्थ न्यायालय की अगर हम यदि बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय में इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए टोटल 244 पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं। 222 पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं। वहीं इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के लिए जो है 122 पोस्ट, इस तरह से टोटल 244 पोस्ट जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों में लोअर कोर्टों में जो है वो गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई हैं। वहीं औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय में देखिए, इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की ही पोस्ट है वो ही केवल निकाली गई है। इसके लिए केवल एक पोस्ट निकाली गई है। इस तरह से टोटल 245 पोस्टों पे जो ये भर्ती है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड व थर्ड के लिए वो निकाली गई है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ही इस भर्ती का जो कैटेगरी वाइज है वो भी डिवाइडेशन हाई कोर्ट की तरफ से किया गया है। तो हमने आपको टोटल 245 पोस्ट के बारे में बताया। 245 पोस्ट जो हैं वो इस भर्ती परीक्षा के लिए निकाली गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके लिए
क्वालिफ़िकेशन जो है वो क्या क्या रखी गई है इन पोस्टों के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए, यदि आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड क्लास सेकंड की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करने जा रहे हैं, इसके लिए अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से या यूनिवर्सिटी से आप किसी भी विषय में यदि आपने किसी भी स्ट्रीम में किसी भी विषय में यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के जो है वो आप योग्य हैं। वहीं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष से यदि आप योग्यता यदि आपने कर रखी है, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपने बीए बीकॉम बीएससी कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होना आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी से होना जो है वो नेसेसरी है, कंपलसरी है। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए देखिए, आपको जो है इंग्लिश में शॉर्ट हैंड में आपकी जो गति है वो 120 वर्ड प्रति मिनट जो है वो होनी चाहिए। 120 शब्द प्रति मिनट का जो है वो स्पीड आपकी अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में जो है वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए होना ज़रूरी है। वहीं आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो है वो भी होनी जो है वो ज़रूरी है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं। वहीं आपको गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का बुनियादी ज्ञान भी जो है वो भी होना जो है वो ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो इस तरह से ये इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए जो है वो क्वालिफ़िकेशन जो है वो फ्रेंड्स आपके लिए रखी गई हैं। वहीं अब हम बात करते हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। तो देखिए, इसमें भी आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में आप यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको योग्य होना जो है वो ज़रूरी है। वहीं इसके अलावा देखिए, आपकी जो इंग्लिश में शॉर्ट हैंड में जो आपकी स्पीड है वो 100 वर्ड प्रति मिनट जो है वो होनी जो है वो कंपलसरी है, ज़रूरी है। वहीं आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो है वो जो होना है वो ज़रूरी है। वहीं इंग्लिश, गुजराती और हिंदी भाषा की जो लैंग्वेज है उसका पूरा आपको अच्छे से नॉलेज होना है वो ज़रूरी है। तो इस तरह से इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की पोस्ट के लिए जो ये क्वालिफ़िकेशन है वो फ्रेंड्स आपके लिए जो है वो रखी गई हैं। वही चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो इसकी एज लिमिट जो है वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड थर्ड की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या क्या एज लिमिट रहेंगी। तो देखिए, यदि इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम एज जो है वो आपकी 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 21 से 40 वर्ष से कम यदि आपकी उम्र है, तो ही आप इन इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष से 35 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 21 से 35 वर्ष का जो एज फैक्टर है वो आपका इसमें जो है रखा गया है इस पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अब किस प्रकार से जो आयु सीमा है उसमें एज लिमिट में जो है आपको छूट प्रदान की गई है, किन किन श्रेणी के कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो है वो इसमें छूट प्रदान की गई है एज लिमिट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स यदि अप्लाई कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई एज लिमिट में छूट जो है वो नहीं दी जाएगी। महिला कैंडिडेट्स किसी प्रकार की यदि आप अप्लाई कर रहे हैं इन पोस्ट के लिए, तो उन्हें 5 ईयर्स की 5 साल की छूट जो है वो दी जाएगी। वहीं SC ST SC BC और EWS के कैंडिडेट्स हैं जो केवल गुजरात स्टेट से ही यदि ये बिलोंग करते हैं, तो इन्हें 5 साल की छूट जो है वो प्रदान की जाएगी हाई कोर्ट की तरफ से। वहीं भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति अगर अप्लाई करता है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड थर्ड की पोस्ट के लिए, तो उन्हें 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। वहीं पूर्व सैनिक यदि किसी एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिक जो यदि अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उन्हें से वास्तविक सेवा प्रदान की गई प्लस 3 वर्ष का छूट जो है वो प्रदान की जाएगी। वहीं राज्य के कोई भी सरकारी कर्मचारी, गुजरात स्टेट के सरकारी कर्मचारी इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें 5 वर्ष या फिर उनके द्वारा सेवा में किए गए वर्षों की समान संख्या के समय जो भी उनसे कम हो, तो उन्हें इस प्रकार की जो है वो छूट जो है इन पोस्टों के लिए दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो एज का जो छूट है वो इस तरह से हाई कोर्ट की तरफ से जो है इसमें रखी गई है। तो अब चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इस पोस्ट के लिए रिजर्वेशन की। अगर हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन की देखिए, अब हम अगर हम बात करें तो देखिए SC ST
और बैकवर्ड क्लासेज, अदर बैकवर्ड क्लासेज के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, या फिर EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, वो इन पोस्टों के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर विकलांग व्यक्ति हैं, हैंडीक्राफ्ट यदि कैंडिडेट्स हैं, या फिर महिलाएं हैं, या भूतपूर्व सैनिक हैं जो कि विभिन्न श्रेणियों या वर्गों से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें जो रिजर्वेशन है वो गुजरात गवर्नमेंट की के जो प्रचलित नियम हैं, उनके जो ऑर्डर हैं, उनके अनुसार ही जो है वो इन पोस्टों के लिए जो है इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई होगा। वही चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो आपकी क्या रहेगी इन पोस्टों के लिए। तो देखिए, यदि आप SC ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस, EWS या फिर हैंडीक्राफ्ट श्रेणी से या भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी से यदि आप कैंडिडेट्स यदि इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 750 रुपये जो शुल्क है वो इन पोस्टों के लिए पे करना होगा। और यदि आप सामान्य जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर 1500 रुपये जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो आपको जो है वो पे करनी होगी। तो SBI के ई-पे के माध्यम से जो है पोर्टल पर आपको इसका जो भुगतान का विकल्प है, पेमेंट का विकल्प है, वो मिलेगा। वहाँ से आप इसका जो है पेमेंट एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का फ्रेंड्स वो आप कर पाएंगे। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज जो है वो फ़ीस जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से इन पोस्टों के लिए जो है वो डिवाइड की गई है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हमारे कुछ फ्रेंड्स यदि अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी जो फ्रेंड्स हमारे जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि मतलब स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd और 3rd दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें अलग अलग जो पोस्ट है उसके हिसाब से जो है उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो पे करनी होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस की। इसकी परीक्षा योजना, इसकी जो भर्ती है वो उसकी क्या रहेगी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा के प्रोसेस से गुजरना होगा। आपका जो है प्रतियोगी परीक्षा जो है वो इसके लिए आपकी होगी। इसको जो है आपके इसकी परीक्षा को, स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ग्रेड 2nd और 3rd के लिए इसको 3 भागों में जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है इसके एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस को। देखिए, सबसे पहले जो आपका एलिमिनेशन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं आपसे एलिमिनेशन टेस्ट में पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका जो है ये पेपर होगा फ्रेंड्स। 75 मिनट का जो टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, वो आपको इसके लिए मिलेगा एलिमिनेशन टेस्ट के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पुटअप किए जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका ये जो है पेपर होगा। यह वही इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, आपको बी पार्ट जो आपका शामिल किया गया है उसमें आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। वहीं आपकी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका, यानी दक्षता, कौशल दक्षता का जो टेस्ट है वो आपका लिया जाएगा। वो आपका 70 मार्क्स का होगा। 70 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपका जो सी पार्ट जो आपका इसका परीक्षा का रखा गया है वो रखा गया है मौखिक साक्षात्कार होगा आपका, यानी ओरली इंटरव्यू वो आपका लिया जाएगा। 30 मार्क्स का ये आपका इंटरव्यू जो है वो होगा। इसके लिए 30 मार्क्स जो है वो ओरली आपके इंटरव्यू के लिए डिसाइड किए गए हैं। तो इस तरह से टोटल 200 मार्क्स का जो है वो आपका ये पेपर बनेगा। 200 मार्क्स में से आपकी जो है ओवरऑल मेरिट जो है इस भर्ती परीक्षा के लिए वो बनेगी। देखिए, एलिमिनेशन टेस्ट की अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन टेस्ट जो है वो आपका 16 जून 2024 जो है इसकी जो डेट है वो अस्थायी रूप से हाईकोर्ट की तरफ से अभी निर्धारित की गई है। 16 जून को आपका एलिमिनेशन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपका एलिमिनेशन टेस्ट में 1 नंबर का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 0.33% जो है वो 0.33% जो है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस तरह से आपको नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें जो है आपके एलिमिनेशन टेस्ट में आपको जो है ध्यान रखना होगा। वही देखिए फ्रेंड्स, आपसे एलिमिनेशन टेस्ट में जो है जनरल नॉलेज, इंग्लिश और इंग्लिश की व्याकरण से संबंधित जो है क्वेश्चन वो आपसे पुटअप किए जाएंगे। वहीं गुजराती लैंग्वेज और उसकी व्याकरण तथा समसामयिक मामले, करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चंस, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे एलिमिनेशन टेस्ट में जो है वो पुटअप आपसे फ्रेंड्स किए जा सकते हैं। वहीं जो आपका एलिमिनेशन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और पूर्ण तरह से ये जो परीक्षा जो आपकी होगी एलिमिनेशन टेस्ट, ये पूरी तरीके से टोटली कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड पर, यानी ऑनलाइन मोड पे ये जो आपकी परीक्षा है एलिमिनेशन टेस्ट की, वो हाईकोर्ट की तरफ से आयोजित
की जाएगी। तो ऑनलाइन परीक्षा आपकी पूरी तरीके से कंप्यूटर मोड पे होगी। तो वही फ्रेंड्स, इसके लिए यदि देखिए हम बात करें तो आपको एलिमिनेशन टेस्ट में जो है कम से कम 50% मार्क्स जो हैं वो मिनिमम आपको पास होने के लिए लाने आवश्यक होंगे। 50% मार्क्स आपको लाने जो हैं वो मिनिमम कंपलसरी हैं। उसके बाद ही आपको जो है 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा लाने पर ही आपको जो है स्टेनोग्राफ़र की एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेनोग्राफ़र की परीक्षा के नेक्स्ट फेज़ में बैठने का जो है वो आपको चांस जो है वो मिल पाएगा। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स आपका एलिमिनेशन टेस्ट होगा। उसके बाद में आशुलिपि जो है एलिजिबिलिटी आपका जो टेस्ट होगा वो आपका जो है देखिए उसकी जो डेट है एग्ज़ाम की वो जुलाई 2024 में आपका जो है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आशुलिपि का हो सकता है। ये 70 नंबर का ये आपका जो टेस्ट है वो होगा। 70 मार्क्स इसके लिए जो है डिसाइड किए गए हैं आशुलिपि कौशल परीक्षण के टेस्ट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जो इसका जो तीसरा पार्ट जो इस परीक्षा का रखा गया है वो रखा गया है मौखिक परीक्षा इसकी होगी, यानी कि आपका ओरली इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको पास होने के बाद में। तो इसकी जो डेट है एग्ज़ामिनेशन डेट ओरली इंटरव्यू की वो आपकी अगस्त 2024 रखी गई है, या तो अगस्त या फिर सितंबर मंथ में आपका जो है ये ओरली टेस्ट जो है वो आपका जो है लिया जा सकता है। मौखिक परीक्षा जो आपकी होगी ओरली आपका इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क्स का होगा, 30 नंबर का होगा, जिसमें आपसे वॉइस टेस्ट में न्यूनतम 50% अंक जो है वो आपको प्राप्त करने होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से 3 फेज से 3 चरणों से आपकी जो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3 भर्ती परीक्षा है वो आपके 3 फेज से जो है वो गुजरेगी। तीनों टेस्ट पास करने के बाद में आपकी जो है वो ओवरऑल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज। उस मेरिट के आधार पे जो है आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो फ्रेंड्स डिक्लेयर किया जाएगा। वही फ्रेंड्स देखिए इनकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो हाई कोर्ट की तरफ से अस्थायी रूप से जो है अभी जारी की गई हैं। कंप्लीट जो एग्ज़ामिनेशन डिटेल है वो हाई कोर्ट की तरफ से फाइनल इनकी एग्ज़ाम डेट जो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जो है वो अपलोड की जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस भर्ती का पूरा प्रोसेस जो है वो इस तरह से इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 3 की पोस्ट का रहेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो जो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो पे अगर आप चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप हमारे कमेंट बॉक्स में यदि कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, उसका आंसर हम ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके आप ये भी बताएं कि आप गुजरात के किस ज़िले से किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, भारत के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, देंगे और भी इसी तरह की नई नई एजुकेशनल जानकारी। गुड बाय, जय हिंद।